यमन में अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव बढ़ गया है। अब हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बना रहे हैं। जी हां, इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए गए थे और अब हूती विद्रोही बड़े पैमाने पर इजराइल को बना रहे हैं निशाना। और अहम खबर है, इजराइल पर हूती का बड़ा हमला हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल से यह अटैक अंजाम दिया गया। इजराइल ने मिसाइल नष्ट की। हर्जलिया में हमले की खबर सामने आ रही है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल से ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इजराइल पर हूती का ये बड़ा हमला था। आप कह सकते हैं हूती ने तमाम हमलों का बड़ा बदला लिया है इजराइल से इन हमलों को अंजाम देकर। का फिर से हमला अटैक को इजराइल ने किया नाकाम। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को नष्ट किया। और इजराइल में एक और बड़ी घटना टली। शादी समारोह पर मिसाइल अटैक। हूती ने मिसाइल अटैक किया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को नाकाम किया। और अहम जानकारी मिल रही है, हूती का हमला इजराइल ने नाकाम किया है। जी हां, आयरन डोम सिस्टम ने हूती की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल की सीमा पर ही मिसाइल को तबाह किया गया है। यानी बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था। आयरन डोम सिस्टम की वजह से कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। सुमित, यहां पर एक चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही है कि यमन हूती इन हमलों से क्या हासिल करना चाहता है। ये हमले कामयाब भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इजराइल को इससे अवसर भी मिल रहा है। इस वक्त ईरान की खुद ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही कि वो खुलकर हूती विद्रोहियों के साथ या दूसरे प्रॉक्सीज के साथ आ सके। तो फिर ऐसे छिटपुट हमलों से क्या ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है? देखिए, अभी अगर आप देखें लगातार किसी भी आप प्रॉक्सी की बात कर लीजिए, चाहे वो हमास की बात कर लीजिए, चाहे आप हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, चाहे आप हूती की बात कर लीजिए, भले ही इजराइल ने अमेरिका ने मिलकर इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए हों, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से खत्म हो गए? नहीं। अभी भी याद होगा आपको कि इजराइल ने जब गाजा के अंदर ऑपरेशन चलाए तब ये बात साफ तौर पर मानी थी कि 25,000 से ज्यादा लड़ाके लगातार तैयार कर लिए गए थे दोबारा से इजराइल पर हमले करने के लिए। और ये इजराइल और अमेरिका बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर इन्होंने पूरी तरीके से इन सभी प्रॉक्सीज का खात्मा नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये रिवाइव करेंगे अपने आप को, और 6 महीने में, साल भर में दोबारा से ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका पर बड़े स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि अगर लगातार हूती इतने क्रूज मिसाइल से लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर, तो इसका मतलब उसके मिसाइल जखीरे को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उसके पास अभी भी कई मिसाइल्स हैं जिससे लगातार वो इजराइल को टारगेट कर सकता है। और यही मेजर कंसर्न है अमेरिका और इजराइल को लेकर। यही वजह है कि कल रात को अगर आप देखें मल्टीपल फ्रंट्स पे, जहां इजराइल ने गाजा के अंदर, हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, यहां तक कि सीरिया के अंदर कई मेजर स्ट्राइक्स की गई, वही अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ करीबन 12 स्ट्राइक्स की हैं। बिल्कुल सही बात है। और कहां तो ये बातें हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, जंग की आग शांत होगी, लेकिन इसके उलट तस्वीरें नजर आ रही हैं। रूस यूक्रेन जंग का मैदान और इजराइल ईरान फ्रंट भी सुलगता हुआ नजर आ रहा है।